नमस्कार दोस्तों ड्राई फ्रूट एक सुपर फूड है। ड्राई फ्रूट को सबको खाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं में ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ड्राई फ्रूट किसे नहीं खाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम ये जानेंगे कि ड्राई फ्रूट कब, कितनी मात्रा में, किस समय खाना चाहिए, जिसे खाने से इसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, ये नुकसान नहीं करेगा। तो ड्राई फ्रूट के बारे में आज दोस्तों सारी जानकारी शेयर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। चलिए दोस्तों हम जानते हैं ड्राई फ्रूट क्या है। दोस्तों ड्राई फ्रूट कई तरह के आते हैं, जैसे किशमिश, बादाम, काजू, खजूर, अंगूर, एक और दोस्तों हो गया काला किशमिश। इसके अलावा अंजीर हो गया, मखाने हो गए, कई तरह के ऐसे ड्राई फ्रूट्स आते हैं। और इन ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस सब कुछ पाया जाता है, जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो दोस्तों वैसे तो ड्राई फ्रूट सबको खाना चाहिए, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जिनमें ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों कौन सी समस्या है, कौन सी बीमारी है जिसमें ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए? उसके पहले हमें जान लेते हैं ड्राई फ्रूट कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर हमें फ़ायदे की बात करें, तो हमारी शारीरिक कमज़ोरी को दूर करने में मदद करता है। और कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे हैं, कुछ बीमारियों में अगर आप आयुर्वेद के अनुसार खाएँगे तो दोस्तों कई बीमारी को ठीक कर सकता है। जैसे आपका मुनक्का हो गया। दोस्तों ये मुनक्का कब्ज़नाशक है, शरीर को शक्ति देने वाला है, एनर्जी देने वाला है, स्टेमिना पावर को बढ़ाता है। अगर आप इस मुनक्के को रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं, तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होती है। अगर इसी को दूध में उबाल करके रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद उस दूध को पी करके मुनक्का खा लेते हैं, तो दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होती है, शरीर की कमज़ोरी दूर होती है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। यही मुनक्का इतना फ़ायदेमंद है। वहीं दोस्तों छुहारा हो गया। छुहारे को अगर आप दूध में उबाल कर खाते हैं, तो शरीर की हर प्रकार की कमज़ोरी को दूर कर देगा। कमज़ोरी को दूर करेगा, जो बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब करते हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी, आँखों की रोशनी तेज़ होती है। आपका एक किशमिश हो गया, अगर इस किशमिश को दोस्तों रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खाते हैं, तो इससे शारीरिक कमज़ोरी दूर होती है, गैस, एसिडिटी दूर होती है, लेकिन खाने का सही तरीका होना चाहिए। ऐसे-ऐसे दोस्तों ड्राई फ्रूट हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं ड्राई फ्रूट खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? दोस्तों कोई भी ड्राई फ्रूट हुआ, उसे खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह का समय, सुबह खाली पेट। लेकिन कुछ लोगों को सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, उसे बाद में बात करेंगे। तो सबसे अच्छा समय है अगर आपका पाचन तंत्र सही है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम स्वस्थ और निरोग हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने के लिए रोज सुबह खाली पेट आप ड्राई फ्रूट को भिगो करके खा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट खाएं, तो ड्राई फ्रूट खाने के पहले या ड्राई फ्रूट खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं, लिक्विड तरल पदार्थ कुछ भी नहीं लेना है, जब तक ये सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो जाए। क्योंकि ड्राई फ्रूट पचने में दोस्तों समय लेता है, या हैवी होता है, सुपर फूड होता है। तो सबसे अच्छा समय क्या है? भिगो करके सुबह खाना चाहिए। कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये दोस्तों शरीर की कंडीशन पर डिपेंड करता है, और उसके बाद पाचन तंत्र पे डिपेंड करता है, किसका पाचन तंत्र कैसे है। और एक बात का ध्यान दीजिए, जब ड्राई फ्रूट खाइए, उतने दिनों तक बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें मत खाइए। बाहर की तली भुनी चीज़ें पाचन तंत्र को खराब करती हैं। जब आपका पाचन तंत्र सही से नहीं रहेगा, तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाएँगे,
उसके पोषक तत्व शरीर में नहीं लग पाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ड्राई फ्रूट के दोस्तों उस पे डिपेंड करता है कौन-सा ड्राई फ्रूट है, कितनी मात्रा में लेना है। तो चलिए कुछ ड्राई फ्रूट के बारे में हम जान लेते हैं। तो खाने का समय आप समझ गए, सुबह खाली पेट भिगो करके खाना सबसे फ़ायदेमंद है। तो चलिए सबसे पहले हम सुपर फूड बादाम के बारे में बात कर लेते हैं। बादाम सबका फ़ेवरेट है, बूढ़े से बच्चे सभी को बादाम खाना चाहिए। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती है, स्टेमिना पावर स्ट्रांग होती है और दोस्तों कई सारे इसके फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे किसे खाना चाहिए। दोस्तों बादाम है, इसे बादाम को दोस्तों रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खाना चाहिए। अगर आप इसे ठंडी के दिनों में सिर्फ़ खाते हैं, तो दोस्तों 10 से 15 बादाम खा सकते हैं। अगर इसे हमेशा खाना चाहते हैं, पूरे साल खाना चाहते हैं, तो तब मात्रा आपको घटा देनी पड़ेगी। तब आपको सिर्फ़ 5 से 6 बादाम रोज़ जो है रात को भिगो के सुबह खा लीजिए। लेकिन इसे जब भी भिगोइए मिट्टी के बर्तन में भिगो के ही खाना चाहिए। और मार्केट में 2 टाइप की बादाम मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खरीदते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा खट्टी बादाम कभी मत खरीदिएगा। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमेशा मीठी बादाम को खरीदना चाहिए। अब दूसरा सुपर फूड हम बात करते हैं मखाना की। दोस्तों मखाने को कई तरीके से खाया जाता है। इसे घी में भून करके स्नैक के तौर पे खाया जाता है। अगर किसी स्त्री को लिकोरिया है, शारीरिक कमजोरी है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, दोस्तों लिकोरिया के कारण बाल झड़ते हैं, तो लिकोरिया में ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो रात को 25 ग्राम मखाना किसी साफ बर्तन में, साफ पानी में 25 ग्राम मखाना डाल करके और उसी में थोड़ा-सा एक टुकड़ा धागे वाली मिश्री डाल करके आप रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खाने से कुछ ही दिनों में लिकोरिया से संबंधित जो बीमारी हो ठीक हो जाएगी और स्त्रियों की कमजोरी खत्म हो जाती है। इसे सब लोग ले सकते हैं अपने शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए, लेकिन ये लिकोरिया में ये फार्मूला बहुत बढ़िया काम करता है। लिकोरिया बीमारी ठीक हो जाती है धीरे-धीरे। लेकिन लिकोरिया बीमारी होने के और कई कारण हैं। अब कारण को भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये सहायक के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। शारीरिक कमजोरी भी दूर कर देगा और दोस्तों कुछ स्त्रियों को हमने दिया है उनका तो इसी से ठीक हो गया। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कोई और समस्या नहीं है, तो इसी से नॉर्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। कभी-कभी नॉर्मली तौर पे भी लिकोरिया हो जाता है। दूसरे सुपर फूड हम बात करें किशमिश। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो दोस्तों रात में 25 से 50 ग्राम किशमिश को धुल करके आधे कप पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट योगा प्राणायाम करने के बाद आप इस पानी को पी करके और उस किशमिश को खा लीजिए। सारी कमजोरी को दूर करेगा, गैस एसिडिटी को दूर करेगा। इसी तरह से दोस्तों सारे ड्राई फ्रूट्स को आप सुबह रात भिगो करके और सुबह खा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं ड्राई फ्रूट किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आपको अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, पाचन तंत्र आपका गड़बड़ है, तो सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। सुबह खाली पेट तब आप नहीं खाएँगे, अगर सुबह खाली पेट खाएँगे तो ये नुकसानदेह हो सकता है। गर्भावस्था में सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। स्तनपान कराते समय अगर स्त्रियाँ खाना चाहती हैं तो इस ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है। लड्डू बना के दिन में खा सकती हैं, खाली पेट खाने से नुकसान हो सकता है, उसका इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट गर्म होता है, तो बच्चों को डायरिया या डिसेंट्री टाइप में हो सकता है। क्योंकि जो औरतों को होता है वही बच्चा दूध पीता है, उसके कारण उस पे डिफ़ेक्ट पड़ जाता है। और किसी गंभीर बीमारी में आप कोई दवा ले रहे हैं तो उस समय दोस्तों सावधानी के साथ आपको लेना है। कभी-कभी कुछ दवाएँ होती हैं खाली पेट ली जाती है तो उस समय भी आपको खाली पेट नहीं लेना है। तो उस समय अगर आप ड्राई फ्रूट ले रहे हैं तो दोस्तों उसे लेने का दूसरा तरीका होता है, दिन में भी कभी भी स्मॉल मात्रा में आप ले लीजिए। अगर आपको डायरिया है, डिसेंट्री है, उस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। कभी-कभी किसी को किडनी से संबंधित गंभीर बीमारी है, तो उसमें दोस्तों हमें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों
कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें हमें नहीं खाना चाहिए, ख़ास करके पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित अगर आपको कोई बीमारी है, इस बीमारी में सावधानी पूर्वक हमें ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए।